नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जो पोस्ट किया था आप लोगों को, वो एक लर्निंग वीडियो थी और साथ में एक मार्केट एनालिसिस वीडियो भी थी। जो मार्केट करंटली चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर करेक्शन जो है वो किस किस तरीके से मार्केट के अंदर परफॉर्म होते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने ये वीडियो मिस नहीं की होगी अभी तक। और अगर अभी भी आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि आप लोगों के काम आ सकती है। तो फटाफट हम चलते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। इसी वीडियो के अंदर एनालिसिस वीडियो भी थी, इसलिए मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो भी यहाँ पर करेक्टिव राइज आता है वो दो टाइप में आता है। एक है जिगजैग में, ठीक है, और एक है दोस्तों आपका फ्लैट में। तो फ्लैट में जो करेक्टिव राइज है वो मिनिमम 85% तक आ जाता है, ठीक है। पढ़ा था हमने, रूल लिखे हुए हैं इसमें, और ये रूल मैंने नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये रूल ऑलरेडी एक थ्योरी के बेसिस के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट में होता है आपका 85% और जिगजैग में कम से कम होता है मिनिमम 50%, ठीक है। मिनिमम 50% टू 85%, और इसमें मिनिमम 85% टू 111%। तो फ्लैट जो है वो करेक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, वो चल रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, और जितना जो चल रहा है वो चल रहा है आपका निफ्टी के अंदर। ये बातें हमारी हो चुकी थी, ठीक है। और अभी जो मूव चल रहा है अपसाइड का, वो एक करेक्टिव राइज है। क्या है? करेक्टिव राइज। करेक्टिव राइज क्या कहते हैं? करेक्शन के पार्ट को ही, जो करेक्शन जो है वो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आएगा नहीं, ठीक है। करेक्टिव राइज मतलब जो भी करेक्शन का पार्ट है, जो भी राइज जो है, मतलब जो भी अपसाइड मूवमेंट आ रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ द करेक्शन, सो इट इज कॉल्ड करेक्टिव राइज, ठीक है। चलो फटाफट से चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं मार्केट में क्या अभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये चार्ट जो है वो आप लोगों के सामने है निफ्टी का, और सिंपल सी बात है, हम लोगों का डिस्कशन जो हुआ था कि मिनिमम जिगजैग के अंदर जो भी करेक्टिव राइज होगा वो मिनिमम 50% तो होगा ही होगा। 50% जो है वो यहाँ पर टच कर गया 5 दिसंबर को, ठीक है। 5 दिसंबर को टच कर गया, तो यानी कि ये मिनिमम, अब ये जो है आपकी जो वेव, ये पूरा का पूरा वेव ए है, ठीक है। हमारे जो डिस्कशन हो रखा है ये वेव ए है, ये भी चल रही है वेव बी, और वेव बी जो है वो 3 मूव में ही आएगी। तो जो लास्ट मूव चल रहा है वो थर्ड मूव चल रहा है अभी, ठीक है। और ये मिनिमम जो ये है वो 50%, मैक्सिमम जो है वो 85% तक आ सकता है, और इसके पहले जो है 61% भी लेवल है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये ABC पैटर्न में चल रहा है और ये मूव जो है 50% अचीव कर चुका है, क्लियर। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखना, देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब प्राइस एक्शन के अंदर देखना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्या है? यहाँ पर जो ये राइज आ रहा है ना, ये लाइन आपको खींच के रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है ये? एक लाइन है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है, जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं कर जाता ना, ठीक है, वन डे का चार्ट के ऊपर, जब तक प्राइस इसके नीचे कट डाउन करके नीचे इसके ऊपर क्या कहते हैं आपका क्लोज नहीं कर जाता, ठीक है, जब तक ये प्राइस डाउन साइड में अब नहीं आएगा। पहली चीज़, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये कट डाउन कभी भी नहीं करेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को कट डाउन करके प्राइस नीचे नहीं आएगा, तब तक हम यही मानेंगे कि हमारी जो ये करेक्टिव राइज की जो ये ABC पैटर्न में, मतलब जो बी वेव चल रही है, ठीक है, जो यहाँ से चालू हुई थी, ये बी वेव है, ठीक है, वेव बी। तो ये जब तक चलती ही रहेगी, जब तक ये खत्म नहीं होगी। कब तक खत्म नहीं होगी? जब तक ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे कट डाउन करके नीचे क्लोज नहीं होता है। क्लियर होगी बात? तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो अचीव कर चुका है ये वेव भी। अब ये 61% से घूमेगा वापस या 85% से घूमेगा, अपने को नहीं पता। इसलिए इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। और ये ट्रेंड लाइन बहुत सिंपल है, जहाँ से ये मार्केट उठा था वहाँ से, और जो ये जो डिप आया था, इसको आप मिला देंगे तो ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना अपने सिस्टम पर। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन कभी भी, चाहे मंडे, चाहे ट्यूजडे, चाहे वेडनेसडे, ठीक है, जब कभी भी ये ट्रेंड लाइन जो है वापस प्राइस जो है इस ट्रेंड के नीचे आएगा, देन समझ लेना कि जो वेव बी है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड देन वेव सी की भी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। वेव सी की तैयारी फिर तुरंत उसके बाद हो जाएगी चालू, ठीक है। तो अभी हम वेव सी की बात नहीं कर रहे, बट अभी हम वेव बी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी पैटर्न में हैं अभी वेव बी में। तो वेव बी जब तक चलती रहेगी, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। बैंक निफ्टी के अंदर 85% जो है वो अचीव कर चुका है, ठीक है। थर्सडे को कर चुका था, ठीक है। उसके बाद मार्केट में RBI पॉलिसी आई। RBI पॉलिसी जो आई थी वो भी कुछ नहीं खास आई मेरे हिसाब से। मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जब मार्केट में RBI पॉलिसी आई थी। RBI पॉलिसी जस्ट एक टाइप का, मतलब कह सकते हो आपके, ये ड्रामा टाइप का है जो हुआ मेरे हिसाब से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है मेरे से, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं बोलूँगा। CRR को कट कर दिया गया। CRR मतलब अब जो कैश रिजर्व है वो कैश जो है, मतलब लिक्विडिटी जो है वो बैंक्स के पास वो है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उस ज़्यादा लिक्विडिटी का बैंक करेगा क्या? लोन ही देगा, ठीक है, लोन देगा ना। तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना ये बैंक का काम होता है। और RBI ने भी ये कहा है कि आप अपने लोन में ग्रोथ कीजिए, लेकिन 6 मंथ से लोन में जो है वो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, ठीक है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो करंट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके ऊपर, जो इंटरेस्ट रेट हैं करंटली, उसके ऊपर कोई भी RBI का ध्यान है नहीं, जो है फिक्स है। छः लास्ट जो 6 आपकी RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करा गया है, इस बार भी नहीं करा गया, ठीक है। नहीं करा गया, इसका मतलब क्या है कि जो ये लिक्विडिटी पहले से मौजूद थी CRR कट करने से पहले बैंकों के पास, वो लिक्विडिटी भी बैंक्स
लोन प्रोवाइड उसको नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसको आगे लोन के रूप में नहीं दे पा रहे थे। अब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी आरबीआई साहब ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या अब जो चीज़ पहले परफॉर्म नहीं हो रही थी, ठीक है, अब क्या वो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी? ऐसा क्या जादू हो जाएगा सीआरआर कट करने से? क्या इंटरेस्ट रेट, हाँ इंटरेस्ट रेट कम होते और फिर ये सीआरआर कम होता तो मैं मानता कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस है इकोनॉमी जो है बूस्ट करने में, और बहुत ज़्यादा फोकस है आरबीआई का कि भाई ये बहुत बढ़िया स्टेप है सीआरआर कट करना। लेकिन विदाउट इंटरेस्ट रेट कट करे हुए आपका सीआरआर कट करना, ये एक मतलब इलॉजिकल सा क्या कहते हैं डिसीजन है आरबीआई का। और मेरे हिसाब से ये एक मतलब कोई भी इसमें कोई दम नहीं है आरबीआई पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पहले से ही मौजूद है बैंकों के पास, उसके उन बैंकों के पास और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, इट मीन्स व्हाट डज इट मीन? इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो लोन पहले से ही 6 मंथ की जो लोन की ग्रोथ रेट है वो नीचे चल रही है, तो अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि लिक्विडिटी एक्स्ट्रा आ जाएगी और 6 मंथ की जो लोन की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगी? ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम हुए नहीं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आरबीआई ने प्ले किया है गेम, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये जो है वो मेरे हिसाब से बस हाँ ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस एम्पायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि किसी बिजनेस एम्पायर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है, मतलब देखो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल आदमी तो देखो नहीं लेगा लोन। ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है इसका फ़ायदा एक नॉर्मल आदमी तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसको तो पहले से ही मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब जो चल रहा है ऑलरेडी वो महंगा लग रहा है, जब भी तो वो लोन नहीं ले रहा, ठीक है। तो इस लोन को लेगा कौन? इस लोन को लेगा बड़ा प्लेयर कौन? बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है। तो बड़े बिजनेसमैनों को ये लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, साफ सीधी बात है। ये मेरा एनालिसिस है, गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, इकोनॉमिक पंडित नहीं हूँ, बट ये आरबीआई जो है डिसीजन, एक नॉर्मल आदमी तो इनको इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी बैंकों के पास थी, ठीक है। और उस लिक्विडिटी को ही नाकारा कर दिया एक नॉर्मल पब्लिक ने, क्योंकि लोन ग्रोथ घट रही थी, ठीक है। अब आई होप कि ये किसी मतलब ये ठीक नहीं है, ये जो भी है, मतलब याद रखना, इसको ना तो आप रोक सकते हो ना ही मैं रोक सकता, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप आरबीआई का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी सिंपल है, कुछ परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, कुछ परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे पॉलिसी बहुत उम्मीदें थी, इंटरेस्ट घटेगा, ये होगा वो होगा, बट हुआ ही नहीं उस। तो अब क्या है? अब कुछ नहीं है। 85% जो ये था आपका, क्या कहते हैं इसको, लेवल, जो 85% का लेवल था, ये अचीव हो चुका है। अब ये मिनिमम था, इसके ऊपर 111% तक भी जा सकता है अगर जाना चाहे तो, ठीक है। तब भी ये करेक्शन राइज ही माना जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको ये लाइन खींचे रखनी है, सिंपल। समझ में आ गया सब लोगों को? जैसे ही ये लाइन आपकी खत्म होगी, कटेगी, मतलब नीचे की तरफ प्राइस के नीचे क्लोज होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये वेव भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिर हम वेव सी की तरफ जाएंगे। तो ये भी जो है ए, बी और सी पैटर्न में चल रहा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहूँगा, 12 मिनट, अगले 3 मिनट में वीडियो खत्म करते हैं। एफआईज डीआईज कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। 1800 करोड़ की फिर उन्होंने सेलिंग करी, तो इनकी जो बाइंग बीच बीच में हो रही है ना, उसको वो खत्म कर देते हैं, याद रखना। अगर मैं बात करूँ कि 12 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसके अंदर क्या है, तो 12 दिसंबर एक्सपायरी में 24,700 के आसपास जो है कॉल पुट दोनों को पोजीशन बनी हुई हैं, ठीक है। मेन जो रेसिस्टेंस मिलेगा 25,000 के लेवल के आसपास मिलेगा। तो अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा प्रेशर फील करेगा, ठीक है, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 26 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसके अंदर भी देख लो क्या है। 26 दिसंबर की एक्सपायरी में भी, हाँ जी, 26 दिसंबर एक्सपायरी के अंदर भी आपका बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ 25,000 के ऊपर। तो एक बार तो ये कह सकते हैं 25,000 के ऊपर आपका बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। क्लियर की बात, डबल कोलैटरल खड़े हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा कि 25,000 के आसपास हमें रेसिस्टेंस मिलेगा देखने को। तो अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर। और वैसे भी ये लाइन जो है आपको ट्रेंड लाइन बना के दी है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो आपको फायदा करेगी। जैसे ही कट डाउन करेगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वेव बी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुई बात? चलो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने एनालिसिस करके दे दिया, ठीक है। और एफआईज की पोजीशन देख लो। एफआईज की पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग पोजीशंस जो हैं 4 हैं, ठीक है जी। 4 पोजीशंस हैं ये वाली, 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों जो है प्रॉफिट में है इस वक्त, मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है इसको, चारों प्रॉफिट में है। शॉर्ट पोजीशंस हैं 1 2 3 और 4, तो ये 2 पोजीशंस इनकी प्रॉफिट में है और ये 2 पोजीशंस इनके लॉस में है, ठीक है। तो इनका एवरेज जो लॉन्ग पोजीशंस का जो रेशियो आ रहा है वो 24,000 के आसपास आ रहा है, 25,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशन है। तो ओवरऑल एवरेज के बेसिस के ऊपर देखेंगे तो आपका ये भी प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट में, दोनों प्रॉफिट में है। तो एफआईआईज देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी उम्मीदें थी कि ये जो है आरबीआई पॉलिसी अच्छी आएगी, बट अच्छी नहीं आई है, ठीक है जी। तो बाकी देखेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ में करना करके रखना, फायदा होगा आप लोगों को। बात क्लियर? एचडीएफसी बैंक का देख लेते हैं एक बार को, एचडीएफसी बैंक क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी सेम चीज़ है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके रखना, इसमें भी सेम पैटर्न चल रहा है बैंक निफ्टी वाला, ए बी और सी, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा अब आपको। ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है इस वक्त मार्केट, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर, मैं नहीं कह रहा कि कल को ही लाइन कट करके नीचे आएगा प्राइस, लेकिन जब भी आएगा आपको पता लग जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। रिलायंस के अंदर, रिलायंस जो है वो देख सकते हो आप,
प्राइस के नीचे क्लोज हो चुका है लाइन के नीचे, बट इसके अंदर जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर वनडे का चार्ट देखना पड़ेगा अपने को, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो रिलायंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक प्रेशर में दिख रहा है ना, दिख रहा है प्रेशर में अभी थोड़ा सा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वनडे के ऊपर जो लाइन है वो आपके सामने मैंने ठीक से ड्रॉ करी है, तो अभी मुझे दिख रहा है कि अभी प्राइस जो है वो कट डाउन अभी पूरा प्रॉपर नहीं किया है ना, नहीं किया है अभी तक, देख सकते हो आप। तो आप ड्रॉ करें वो परफेक्टली दिखेगा आपको, ठीक है। तो लेट द प्राइस कट डाउन दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, इन ऑल 4 चार्ट्स एंड देन वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ठीक है। आई होप वीडियो इज इंटरेस्टिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे पॉलिसी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग कि मे बी कल और परसों एंड ऑन इवन मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब फंक्शन में बिजी हूँ, बट हाँ लाइव मार्केट में मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। बट ऑफ मार्केट मतलब लाइव मार्केट खत्म होने के बाद तीनों दिन मेरा फंक्शन, मतलब एक छोटे से फंक्शन में मैं बिजी रहूँगा, तो आई होप कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेडनेसडे के बाद जो ही आएगी, कब आएगी, थर्सडे को, याद रखना इस चीज़ को। तो ये मत कहना कि भाई कुछ लिखते हैं ना कमेंट में कि वीडियो क्यों बंद कर दी, ये है वो, तो भाई उनको कहने दो, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, ठीक है। नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही बोलेगा हमेशा, पर जो एक फंक्शन अटेंड करना है, अभी आप जानते ही हो मैरिज सीज़न चल रहा है, तो 3 दिन मेरे को उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन वाला मेथड समझा दिया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप लॉन्ग रहें, नहीं है ट्रेंड लाइन के ऊपर, नीचे आ जाता है प्राइस, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद से खुद। तो मैं ट्राई करूँगा मोबाइल से वीडियो बना के पोस्ट करने की, अगर नहीं कर पाए तो आप समझ लेना कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो थर्सडे को ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।